माफिया मुख्तार के लिए उमड़ा अखिलेश का प्यार। लखनऊ से सीधे पहुंच गए माफिया मुख्तार के द्वार। एक माफिया को फूल चढ़ाने क्यों पहुंचे अखिलेश? क्या योगी ने विधानसभा में जो कहा था वो सच है? उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी आदित्यनाथ ने कभी भरी विधानसभा में सपाई मुखिया अखिलेश यादव के सामने सपा को ललकारते हुए कहा था कि ये लोग पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं। इनके रग रग में अपराध भरा है। आपको कहना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। विधानसभा में दहाड़ रहे योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को माफियाओं का सरपरस्त यूं ही नहीं कहा था। जब तक मुलायम सिंह यादव के पास समाजवादी पार्टी की कमान थी, उनके राज में अतीक अहमद जैसे माफियाओं को पार्टी चुनाव लड़ाया करती थी, सांसद और विधायक बनाया करती थी। और अब अखिलेश यादव के पास समाजवादी पार्टी की कमान है तो लगता है वो भी माफिया राज को बढ़ावा देने में जुट गए हैं। इसीलिए जिस माफिया मुख्तार अंसारी पर हत्या समेत दर्जनों केस दर्ज थे, उसकी मौत पर समाजवादी पार्टी जहां आंसू बहा रही है, तो वहीं खुद सपाई मुखिया अखिलेश यादव रविवार को मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दुख बांटने उनके घर पहुंच गए। परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। और मैं समझता हूं पत्रकार साथी जो सवाल पूछ रहे हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना है। आज वो तमाम स्टोरीज वहां पर हैं कि किस तरीके से परिवार ने लोगों के बीच काम किया, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। लोकतंत्र में जो जनता का दुख दर्द नहीं बांटता, दुख दर्द में नहीं खड़ा होता, उसके साथ जनता भी नहीं खड़ी होती है। और वो जिस दिन खबर सुनी लोगों ने और आज तक जिस तरीके से परिवार से लोग जुड़ रहे हैं, ये बताता है कि परिवार के लोग जनता के बीच में रहकर के उनके दुख दर्द को समझते हैं। जिस माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अखिलेश यादव उसके घर पहुंचे हैं दुख बांटने, उस मुख्तार अंसारी पर न जाने कितने परिवार को दुख देने का आरोप रहा है। उस पर एक दो नहीं, कुल 65 केस दर्ज थे। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, धोखाधड़ी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, सीएलए एक्ट से लेकर एनएसए तक शामिल है। इनमें से उसे 8 मामलों में सजा हो चुकी थी, 21 केस विचाराधीन है। माफिया मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके परिवार के सदस्यों पर भी कानून का शिकंजा कसा गया है। मुख्तार की बीवी अफशा अंसारी लंबे समय से फरार है। उस पर 50,000 का इनाम है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। भाई अफजाल अंसारी पर 7 मामले, भाई सिगबतुल्ला अंसारी पर 3 केस, मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी पर 11 मुकदमे, बेटे अब्बास अंसारी पर 8 मुकदमे, तो छोटे बेटे उमर अंसारी पर 6 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी की बहू निखत पर 1 मुकदमा दर्ज है। यानी अकेले मुख्तार अंसारी ही नहीं, उसके परिवार के तमाम लोगों पर भी कोई ना कोई केस जरूर दर्ज है। और ऐसे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद दुख बांटने के लिए अखिलेश यादव उसके घर की दहलीज तक पहुंच गए, क्योंकि मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को खुद अखिलेश यादव गाजीपुर से चुनाव लड़ा रही हैं। और दूसरी बात यह भी कही जा रही है कि मुख्तार की मौत पर दुख जताकर अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसने यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें भरपूर वोट दिया था। शायद यही मजबूरी है कि अखिलेश यादव एक माफिया के घर दुख जताने के लिए पहुंच गए, जिस पर अब लोग उन्हें खूब कोस रहे हैं। दिल्ली बीजेपी नेता मनीष सिंह ने एक ट्वीट में कहा, अपराधी डॉन मुख्तार अंसारी के घर पहुंचे अखिलेश, सीधा संदेश कि सपा अपराधियों के साथ है, अपराधियों के बगैर पार्टी नहीं रह सकती।
पत्रकार दिव्य कुमार सोती ने तो लिखा, आज तो हद ही हो गई। मुख्तार अंसारी की वकालत करते करते अखिलेश यादव ने कनाडा और अमेरिका के सुर में सुर मिलाते हुए भारत पर हत्याएं कराने का आरोप लगा दिया। अखिलेश ने यह तक कहा कि क्या भारत पर हत्या का आरोप नहीं है। उनके अनुसार भारत सरकार के अधिकारी अमेरिका में हत्या कराने के लिए सुपारी दे रहे थे। पत्रकार राजीव सचान ने एक ट्वीट में लिखा, इसके पहले भी डाकू, गैंगस्टर, माफिया अपनी जाति मजहब के लोगों की सहानुभूति और राजनीतिक दलों का संरक्षण पाते रही है, लेकिन आज जो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों के लालच में मुख्तार अंसारी की मौत पर द्रवित हो उठे, उन्होंने 2016 में तब उसे झटक दिया था जब उसने शिवपाल यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कौमी एकता दल के सपा में विलय की घोषणा की थी। तब अखिलेश चाचा शिवपाल और माफिया मुख्तार के फैसले के खिलाफ खड़े हो गए थे। तब मुलायम सिंह भी अखिलेश को नहीं मना पाए थे, लेकिन अब उन्हें यही माफिया जनसेवक दिखने लगे। अगर वो वैसे मुख्तार के घर नहीं गए होते तो शायद अखिलेश उनकी मौत पर आंसू नहीं बहाते। वोट बैंक की राजनीति जो ना कराए कम है। चंदन शर्मा नाम के एक यूजर ने तो लिखा, इस तस्वीर में अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के भाई के साथ बैठे हुए हैं। जिन लोगों को भी अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के राज में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान जैसे गुंडों का गुंडागर्दी और दहशत याद होगा, वो तो कम से कम आने वाले 100-200 सालों तक अखिलेश यादव, इनके परिवार के साथ साथ इनके समर्थकों के नजदीक भी जाना पसंद नहीं करेंगे। वोट देना तो बहुत दूर की बात है। जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है उसे देखकर यह लग रहा है कि अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी इस बार 2 लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएंगे। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत का दुख बांटने के लिए उसकी दहलीज लांघने वाले अखिलेश के खिलाफ लोगों में कुछ इसी तरह का गुस्सा दिख रहा है। ऐसे में अब आप ही बताइए, इस लोकसभा चुनाव में यूपी की जनता किसका साथ देगी? माफिया राज की कमर तोड़ने वाली योगी सरकार की, या फिर माफियाओं के घर जाकर दुख बांटने वाले अखिलेश यादव का? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। माफिया और बी क्लास सीटर मुख्तार अंसारी के राजनैतिक सफर दलित की हत्या से शुरू हुई थी। 1993 में मानवर काशीराम ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी से समझौता किया और उसमें गाजीपुर का सीट गई बीएसपी के कोटे में। मुख्तार अंसारी उस पर चुनाव लड़ना चाहता था जेल में रहते हुए। इसने अपने भाई जो विधायक बन चुके थे अफजाल अंसारी, बीएसपी के बड़े बड़े नेताओं पर दबाव डालकर मुख्तार के लिए गाजीपुर सदर से टिकट चाहा। मान्यवर ने टिकट नहीं दिया और अपने सहयोगी विश्वनाथ राम मुनीब को टिकट दिया। मुनीब जी चुनाव में खड़े हुए। 20 नवंबर 93 को सुबह चुनाव पड़ना था, वोट पड़ना था। ये अपने 19 की रात में 11 बजे टढ़वा मोहल्ला में बीएसपी कार्यालय से निकले और रास्ते में मुख्तार ने उनकी हत्या करवा दी। हत्या करने के बाद वहां 1994 में बाई इलेक्शन हुआ। उसमें मानवर काशीराम ने कैलाशनाथ यादव को टिकट दिया। वो रोते हुए पहुंचे कि हम नहीं लड़ेंगे, मुख्तारवा मार देगा। ये आतंक था मुख्तार अंसारी का। और उसके बाद बीएसपी के सेक्रेटरी जनरल राज बहादुर जी को टिकट मिला और वो जीते। मुख्तार कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा, नंबर 2 पर रहा। और विडंबना देखिए कि 1996 में उसी मुख्तार अंसारी को मऊ से बीएसपी ने टिकट दिया और पहली बार वो माननीय बना, बीएसपी के टिकट से विधायक बना। और यूं बाद में मुख्तार अंसारी का राजनीतिक सफर सपा में, बीएसपी में ये चलता रहा और सबसे ज्यादा जो प्रश्रय दिया वो समाजवादी पार्टी ने दिया, जहां उसका आपराधिक तंत्र का पैरेलल शासन चलता था, जिसमें मैक्सिमम उसने अपराध किए। कितने मिनट का है? 2:11। ठीक है।